अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब क़द्र अगर किसी को नसीब हो जाए तो कौन सी दुआ मांगनी चाहिए? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़ुद वो दुआ बताई है। फिर ये कि शब क़द्र हासिल करने का तरीक़ा क्या है, कैसे हमें शब क़द्र नसीब हो, वो तरीक़ा भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तरीक़ा भी ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक जो अमल करेगा उसी शख्स को, उसी मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत हो, उन लोगों को शब क़द्र हासिल होगी, शब क़द्र नसीब होगी। ठीक है। बाकी जो उस तरीक़े से हटकर किसी ख़ास रात को मुतय्यन कर ले शब क़द्र के तौर पर, तो हो सकता वो रात शब क़द्र हो भी और हो सकता ना भी हो। ठीक है। तो जो तरीक़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है ना, उसी तरीक़े के मुताबिक अगर हम जागकर इबादत का एहतमाम करते हैं तो हमें शब क़द्र मिल सकती है, कन्फर्म तौर पर हमें शब क़द्र मिल सकती है। ठीक है। और फिर जो दुआ हमें शब क़द्र के लिए बताई गई है उस दुआ को हम कसरत से मांगेंगे। ठीक है। तो क्या तरीक़ा पहले क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में शब क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया है। ठीक है। और रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है ना, इसकी फजीलत बाकी दो अशरों के मुकाबले में ज़्यादा है। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक को दिगर दूसरे महीनों के मुकाबले में फजीलत हासिल है, इसी तरह रमज़ान के आखिरी अशरे को दूसरे दो यानी पहले और दूसरे अशरे के मुकाबले में ज़्यादा फजीलत हासिल है, इसलिए कि इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। ठीक है। 1000 महीने से ज़्यादा अफजल और बेहतर है। और फिर यह कि नुज़ूल कुरान का अशरा है, तो इसी वजह से इसकी फजीलत और मज़ीद बढ़ जाती है। इसी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में अपनी इबादत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा फरमा दिया करते थे। तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम कसरत से इबादत में इजाफ़ा कर दें। तो देखिए हम शब क़द्र कैसे हासिल करें और उसका तरीक़ा क्या होगा। देखिए क्या बताया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब क़द्र तलाश करो। तो जो शख्स शब क़द्र को ताक रातों में रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करेगा तो उसे शब क़द्र मिलेगी। ठीक है। अब वो कौन सी ताक रातें हैं वो देख लीजिए आप। 21 रमज़ान की रात, ठीक है, 21वीं शब यानी 21 रमज़ान की जो रात है वो, उसके बाद फिर 23 रमज़ान की रात, फिर 25 रमज़ान की रात, फिर 27 रमज़ान की रात और उसके बाद फिर 29 रमज़ान की रात। ठीक है। ये 5 ताक रातें हैं जिनमें हमें शब क़द्र तलाश करने का हुक्म दिया गया है। तो इन रातों में अगर हम जाग कर इबादत का एहतमाम करते हैं तो हमें शब क़द्र नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है। और सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि एतकाफ़ में बैठ जाए आदमी। तो जो शख्स एतकाफ़ में बैठेगा तो उससे तो यानी वो जाकर यानी उसके लिए इन ताक रातों में जाकर इबादत करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। और फिर अगर जाकर एहतमाम कर रहा है यानी इन 5 ताक रातों में जाकर इबादत का एहतमाम कर रहा है तो कौन सी दुआ मांगनी चाहिए, किस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाहिए, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया है। वो दुआ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दरियाफ़्त किया कि अगर मुझे शब क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तो माफ़ करने वाला करीम है, तो माफ़ करने को पसंद फरमाता है, और तो मेरी ख़ता को माफ़ फरमा, मुझे माफ़ कर दे, मेरी मग़फ़िरत कर। इस दुआ को कसरत से मांगना है। ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, मग़फ़िरत क्या से बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है। मग़फ़िरत ही सब कुछ है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मग़फ़िरत का परवाना मिल गया, बेड़ा पार हो गया। ठीक है। इसीलिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। इसके अलावा यानी इस दुआ को कसरत से मांगना है। उसके बाद फिर इसके साथ ही आप कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं, नफ़िल नमाज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। सलात व तस्बीह पढ़ सकते हैं। आप हर 2 रकात नफ़िल नमाज अदा करने के बाद आप इस दुआ को कसरत से पढ़ें, जो यानी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ को कसरत से पढ़ें। हर 2 रकात नफ़िल नमाज अदा करने के बाद इस दुआ को कसरत से पढ़ें। यानी मगरिब ही से वक्त शुरू हो जाता है, तो हर ताक रात की मगरिब ही से
وہ عبادت کی رات شروع ہو جاتی ہے، یعنی شب قدر کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان 5 راتوں میں جو جاگ کر عبادت کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ اسے شب قدر ضرور نصیب ہوگی، اور اس دعا کو کثرت سے مانگے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ اور دعا بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔